अस्सलाम वालेकुम। दखनी खबरनामे के नाजरीन के से दखनी खबर लेके मैं हूं आप लोगों के साथ मोहम्मद मिनहाज हुसैन। सबसे पहले सुर्खियां देखेंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर बोले माइनॉरिटी को 12% रिजर्वेशन कैसा भी देंगे। अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी सुनहरा तेलंगाना बनाने में कांग्रेस वाले टीआरएस पार्टी वालों का साथ देते बोल रहे। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे पाकिस्तान वाले फायरिंग करके एक फौजी को शहीद और 3 जवानों को जख्मी कर दिए। 13 जून को गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के राजगोपाल नगर में पेंट के गोदाम में आग लग गई, एक आदमी की मौत हो गई। और पीएम नरेंद्र मोदी होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह को भिलाई स्टील प्लांट एक्सीडेंट में जरूरतमंद लोगों की मदद करो बल के ऑर्डर दिए। अब खबरें तफसील से देखेंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव असेंबली में बातें करते हुए हैदराबाद की दक्कनी जुबान और बिरयानी पूरे वर्ल्ड में मशहूर है और इसको बाकी रखने के वास्ते उर्दू जुबान के साथ पूरा इंसाफ करेंगे बोल के बोले। हैदराबाद से हटके तेलंगाना के 10 डिस्ट्रिक्टों में दक्कनी जुबान और उर्दू को आम करते करते चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव असेंबली में गवर्नर की स्पीच पे हुए 100 बातों का जवाब देते हुए बोले माइनॉरिटी को 12% रिजर्वेशन का हिसाब भी देंगे, इसके वास्ते कमीशन भी एक बिठाते गए। रमजान के महीने में स्पेशल इंतजाम गए 100 साल से भी अच्छे करते गए और मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की सिक्योरिटी में इजाफा भी करते गए। चीफ मिनिस्टर केसीआर तेलंगाना असेंबली में बातें करते हुए मुसलमानों को बोले टीआरएस हुकूमत तमिलनाडु हुकूमत के जैसा 12% रिजर्वेशन कैसा भी देंगी। इन लोगों को शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है और 1000 करोड़ रुपए का जो बजट है उसको भी बढ़ा देंगी। इन्होंने बोले रमज़ान में स्पेशल इंतजाम करने के वास्ते 15 या 16 जून को एक मीटिंग रखेंगे। बहुत जल्दी उन्होंने खुद पुराने शहर का दौरा करेंगे और हैदराबाद में लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा बनाने के वास्ते एक टीम को लंदन और न्यूयॉर्क को भेजा रहे थे। जगह जगह शहर में CCTV कैमरे लगाएंगे। हैदराबाद और तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में पानी की सरबराही और लाइटें बराबर देने के इंतजाम भी करेंगे। सुनहरा तेलंगाना बनाने का जो ख्वाब तेलंगाना के 4 करोड़ लोग देखे थे, इसको बहुत जल्दी पूरा करेंगे बोल के केसीआर बोले। किसानों को 1 लाख रुपये जो लोन माफ़ कर रहे, इसमें सोने पे लिए 100 लोन भी है कहते। गवर्नमेंट तेलंगाना एजिटेशन में हिस्सा लिए 100 लोगों पे केस बर्खास्त करने पे सोच रही। इन्हों बोले इन पे सबसे ज़्यादा 400 केसा बुक है। चीफ मिनिस्टर केसीआर बोले हैदराबाद मेट्रो रेल ज़रूरी प्लान के तहत मुकम्मल कर लेंगे, मगर असम्बली और सुल्तान बाज़ार के पास अंडरग्राउंड रेल चलाने के इंतजाम जो है वो बदल देंगे। इन्होंने बोले आते 1 साल के अंदर हैदराबाद में बारिश का पानी फौरी चले जाना वैसे इंतजाम करेंगे। कई को बोले तो 10 मिनट ही पानी पड़ गया तो असम्बली, राजभवन, CM कैंप ऑफिस जैसे एरियो में ट्रैफिक घंटों जाम हो जा रही, दूसरे इलाकों में क्या हाल होता होगा बोल के इन्होंने बोले। इन्होंने अपोजिशन लीडरों को थैंक यू बोले जो तेलंगाना के वास्ते इनका साथ दिए। इन्होंने इनके साथ साथ सोनिया गांधी और राजनाथ सिंह को भी थैंक यू बोले। कई को बोले तो इन लोगों की वजह से तेलंगाना रियासत बनी। నేను కూడా 40 సంవత్సరాల ప్రజా జీవితంలో ఉన్న అధ్యక్ష అనేక గవర్నర్ల స్పీచ్లు చూశాను, మంత్రి హోదాలో చూశాను, శాసనసభ్యుల హోదాలో చూశాను, చర్చలలో పాల్గొన్నాను, పార్లమెంట్లో రాష్ట్రపతి గారి ప్రసంగం కూడా చూసేటువంటి అవకాశం నాకు లభించింది। ఎప్పుడైనా గవర్నర్ ప్రసంగం కానీ రాష్ట్రపతి ప్రసంగం కానీ ఒక కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత బ్రాడ్ అవుట్లైన్ ఆఫ్ ద పాలసీ అవుట్లైన్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష। చర్చలు అనేది డీటెయిల్స్ అనేది దాని తర్వాత ప్లాన్స్ వగైరా అవన్నీ డ్రాఫ్ట్ అయ్యి ఆ తర్వాత వచ్చేటువంటి మొదటి బడ్జెట్ సమావేశాల వరకు అవి రూపుదిద్దుకుంటాయి అధ్యక్ష। अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी असेंबली में बातें करते हुए बोले कांग्रेस पार्टी सुनहरा तेलंगाना बनाने में टीआरएस गवर्नमेंट का साथ देती गई। इन्होंने हुकूमत से सवाल करे कांग्रेस की 200 गवर्नमेंट मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन नहीं दे सकी तो 12% रिजर्वेशन टीआरएस कैसा दे सकती। अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी असेंबली में चल रही गवर्नर की स्पीच पे चल रहे डिस्कशन पे बातें करते हुए बोले गवर्नर की स्पीच टीआरएस पार्टी के एजेंडे से हटके एक भी लफ्ज़ ज़्यादा नहीं है। इसमें हुकूमत की पॉलिसी क्या रहेंगी, तेलंगाना रियासत को पानी, लाइटों के और दूसरे जो भी प्रॉब्लम है इसके बारे में भी गवर्नर कुछ भी नहीं बोले। जाना रेड्डी चीफ मिनिस्टर केसीआर से पूछे इन्हों मुसलमानों को कैसा 12% रिजर्वेशन देते, वो बातें साफ साफ असेंबली में बताना, और गिरिजनों को 12% से ज़्यादा कैसा देते। इन्होंने बोले टीआरएस हुकूमत पॉलिटिकल करप्शन तो बर्खास्त करती बोल रही, ये कैसा बर्खास्त करती वो नहीं बता रही। जाना रेड्डी के ये सवाल का जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर केसीआर बोले पॉलिटिकल करप्शन को मिटाने के वास्ते उनकी फैमिली वालों को जेल जाने की जरूरत पड़ी तो उसकी भी परवाह नहीं करते कहते। యూపీఏ ప్రభుత్వానికి కనీసం కృతజ్ఞతలు చెప్పి
తెలంగాణ విశాల సంస్కృతికి అద్దం పట్టేదిగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉండేనని నేను భావిస్తున్నాను. ఇప్పుడైనా సరే మీ ప్రసంగంలో యూపీఏ ప్రభుత్వానికి అందుకు కృషి చేసిన సోనియా గాంధీ గారికి కృతజ్ఞతలు చెప్పడంలో అభ్యంతరం లేదు. అది సంస్కారానికి సంకేతం అని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను. टीआरएस गवर्नमेंट माइनॉरिटी को 12% रिजर्वेशन देती बोल रही तो बीजेपी के लीडर बहरान हो जा रहे हैं. बीजेपी फ्लो लीडर डॉक्टर लक्ष्मण पूछे, मुसलमानों को मजहब के नाम पे 12% रिजर्वेशन कैसा देते? बीजेपी के फ्लोर लीडर डॉक्टर लक्ष्मण असेंबली में जैसे चीफ मिनिस्टर केसीआर मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देते बोले, इन्हों उठ के खड़े हो गए और पुकारा करना शुरू कर दिए. स्पीकर बोले, सीएम की स्पीच खत्म होने के बाद आपको भी बातें करने का चांस देंगे. बाद में डॉक्टर लक्ष्मण को जब बातें करने का मौका दिए तो इन्हों बोले टीआरएस हुकूमत मुसलमानों को मजहब के नाम पे कैसा रिजर्वेशन देती, जबकि बीजेपी रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, मगर मजहब के नाम पे देते सो रिजर्वेशन को बीजेपी नहीं मान सकती. सीएम बोले मुसलमानों को कैसा भी रिजर्वेशन देंगे और इसको देखने के वास्ते एक कमीशन भी बनाएंगे. उत्तर प्रदेश के कितने की शहरों में जुमेरात की रात आंधी चली, झाड़ा घरा और लाइट के खंभे गिरने से 30 से ज्यादा लोग मर गए. उत्तर प्रदेश के सदर मुकाम लखनऊ, कानपुर, बरेली, अलीगढ़, मेरठ और मुरादाबाद में 12 और 13 जून के बीच की रात को जबरदस्त तूफान और आंधी से घरा, झाड़ा, खंभे गिरने से 30 से ज्यादा लोग दबके मर गए. लाइट के खंभे और तारा टूटने से कितने की शहरा घुप अंधेरे में डूबे हुए हैं. हैदराबाद के एरियो कुकटपल्ली, राजेंद्र नगर, हयात नगर में 13 जून को आरटीओ ऑफिसरों स्कूलों के बसों को चेक करते हुए खराब कंडीशन वाले 11 बसों को सीज करें. आरटीओ ऑफिसर बोले स्कूल चलाने वाले बसों को पेंट करके चला रहे हैं और ये बसों को देखे तो ऐसा दिख रहा है ये बसें बिल्कुल नए हैं, मगर ये बसों की कंडीशन अच्छी नहीं है. आरटीओ ऑफिसर बोले स्कूल के बच्चों की सहूलत के वास्ते चला रहे हैं, तो बसों की कंडीशन अच्छी रहना, अगर चलाना है तो अच्छे कंडीशन वाले बसों को चलाओ. और ये भी बोले अगर बसों की कंडीशन की हालत ये रही तो स्कूल चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे. 13 जून को गुंटूर जिले के राजगोपाल नगर में है सो एक पेंट के गोदाम में आग लग गई, जिसकी वजह से एक आदमी जल के मर गया. चीटी नाम का एक आदमी जो मजदूर था ये आग में जल के मर गया. आग ज्यादा लगने की तरफ से पुलिस वाले आजू बाजू के घरों को खाली करा दिए. आग और धुएं की वजह से आमने सामने का कुछ भी नहीं दिख रहा था. तकरीबन 5 फायर इंजन वहाँ के पुलिस वाले और लोग मिलकर आग को कंट्रोल करे. जियागुड़े के कॉरपोरेटर एम कृष्णा पुराना पुल और अतराफ के एरियो का दौरा करके लोगों से मुलाकात करें. कारपोरेटर एम कृष्णा मीडिया से बात करते बोले एरिया के रोडों को सही करने के वास्ते 34 लाख रुपये मंजूर हो गए, मगर कॉन्ट्रैक्टर लापरवाही कर रहे. ये कॉन्ट्रैक्टरों को अल्टीमेटम देते बोले अगर फौरन सड़कों के काम नहीं हुए तो एक्शन लेते कहते. एम कृष्णा पुराने पुल के पास जो शराब की दुकानें हैं उसके बारे में बोले ये दुकानों का रुख मेन रोड के तरफ होने से आने जाने वाले खासतौर पे औरतों और स्कूल के बच्चों को तकलीफ हो रही. इन्होंने बोले अगर एक हफ्ते के अंदर दुकानों के दरवाजों को पीछे की साइड नहीं करे तो शराब के दुकान वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते कहते. पुराना पुल चौरास्ता डेवलपमेंट के लिए हम लोग 34 लाख रुपए सैंक्शन किए. जो 34 लाख का रुपए का जो नीटनेस होना वो नहीं हुआ. बिल ऑलरेडी पहुंच गया कंट्रैक्टरों, उसके ऊपर एक्शन लेना बोल के एक है. दूसरी बात क्या है बोले तो जो हम लोग जो रोड डेवलपमेंट करें वो पूरा वाइन्स वाले और ये बार वाले ऑक्यूपाई कर रहे. उसके ऊपर अगर 1 वीक के अंदर एक्शन नहीं लिए तो हम लोग बार हो वाइन्स हो उसको हम लोग वी टेक द एक्शन 1 वीक बिफोर आफ्टर 1 वीक. So as early as possible we start in the 100 feet road from the Purana Pul to Ganesh Ghat. And second thing is already we are issuing the checks for the road widening. So as early as possible we start the road widening. मैं निवेदन कर रहा हूँ कि उनका पूरा योगदान होना. Otherwise we will observing the everything here. If they are not cooperating to us, then we will take the action. फुटबॉल के 20वें फीफा वर्ल्ड कप का पहला मैच ब्राजील जीती. ब्राजील क्रोएशिया को 3 गोलों से हरा दी. ये फीफा वर्ल्ड कप ब्राज़ील में हो रहा और टूर्नामेंट का पहला मैच भी ब्राज़ील वाले जीते. ये मैच जब शुरू हुआ तो ब्राज़ील के प्लेयर बहुत फुर्ती में दिख रहे थे, मगर थोड़ा बहुत इन लोग एक दूसरे को नहीं समझ रहे थे. इसके बाद थोड़ा बहुत समझ के ब्राज़ील के प्लेयर ऐसा खेले कि क्रोएशिया के गोलकीपरों के आंखों के सामने से बॉल सीधा गोल में जा रहा था. ब्राज़ील वाले क्रोएशिया को 3 गोलों से हरा दिए.
जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे फिर पाकिस्तान जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जी करा। फायरिंग में इंडियन फौज का एक जवान मर गया और 3 जवान जख्मी हो गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी फौज बिलावजह जुमे के दिन फायरिंग करना शुरू कर दी। पाकिस्तानी फौजियां पूंछ में भी फायरिंग करे, उसके जवाब में हिंदुस्तानी फौज भी फायरिंग करी। पाकिस्तानी फायरिंग से थोड़े बमा आबादी में घरों पे भी गिरे, जिससे थोड़े जानवर भी मर गए। पाकिस्तान की फौज की फायरिंग और से एक जवान के मरने और 3 जवानों के जख्मी होने की इतला इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी को ऑफिसरां दे दिए। यहाँ पे हम आपको एक बात याद दिलाना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी पीएम का हलफ लेते वक्त और दूसरे दिन इंडिया में रह के पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी से मुलाकात करे, बल्कि दोनों मुल्कों के अमन पसंद लोग बहुत खुश थे। नवाज शरीफ हलफ बर्दारी के फंक्शन में शरीक नहीं होना बल्कि पाकिस्तान के थोड़े लीडर और फौज के ऑफिसरां चाह रहे थे। उसके बावजूद उन्होंने इंडिया को आए। नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ पुराने दोस्तों के जैसा एक दूसरे से मिले। दोनों लीडर अच्छे ताल्लुकात रखने का इरादा जाहिर करें। शायद ये अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान की फ़ौज के थोड़े बड़ों को पसंद नहीं है। दोनों मुल्कों के बीच में दोस्ती बढ़ी थी, सो दोस्ती को थोड़े लोग आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाह रहे हैं जैसा दिख रहा। हिंदुस्तान का दिल दिल्ली है, वैसी तेलुगु देशम पार्टी वाले पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्रा का दिल है बोल रहे हैं। विशाखापट्टनम में मीडिया वालों से बातें करते हुए टीडीपी के लीडर देवनेनी उमा ये दावा करे कि 4 सालों के अंदर पोलावरम प्रोजेक्ट का काम पूरा हो जाएगा। तेलंगाना की हुकूमत वाले पोलावरम प्रोजेक्ट ऑर्डिनेंस के खिलाफ है, इसको नहीं मान रहे, सो बात उन्होंने सही नहीं है बोले। देवनेनी उमा बोले पोलावरम प्रोजेक्ट के कामों को पूरा कराना टीडीपी का सबसे पहला मकसद है कहते हैं। आंध्र प्रदेश में फुल गर्मी होने की वजह से लोग बहुत बुरान हैं और अब की गर्मी से 21 लोगों की मौत हो गई। मौसम का हाल बताने वालों के हिसाब से मशरक़ी गोदावरी, मगरबी गोदावरी, विशाखापट्टनम, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में टेम्परेचर 46 दर्ज हरारत से ज़्यादा रिकॉर्ड करे गए और मशरक़ी गोदावरी में 13 लोग और विशाखापट्टनम में 8 लोग लू लगने से मर गए। मौसम का हाल बताने वाले डिपार्टमेंट के लोग कितने की दिनों से ये बोल रहे हैं 10 जून तक मानसून आ जाता, मगर बारिश का मौसम शुरू होकर कितने की दिना हो गए, मगर मानसून ना आंध्रा में आया और ना तेलंगाना में। आंध्रा और तेलंगाना के कितने की डिस्ट्रिक्टों में गर्मी की वजह से लोग बोरान हो रहे हैं। तेलंगाना स्टेट का कैपिटल हैदराबाद में आते सो हफ्ते से मेट्रो रेल स्टार्ट होने वाली है। उप्पल और नागौल के बीच में ये ट्रेन चलेंगी कहते। तेलंगाना रियासत के पहले सीएम केसीआर मेट्रो रेल का इनॉग्रेशन करेंगे। इसके वास्ते ज़बरदस्त इंतजाम और तैयारियां हो रही। 6 महीने की कोशिशों के बाद लोगों के वास्ते ये ट्रेन स्टार्ट कर रही। रेलवे प्रोटेक्शन कमीशन वालों की निगरानी में ये ट्रेन चलाते बोल रही। मेट्रो रेल का ये प्रोजेक्ट हैदराबाद और सिकंदराबाद के लोगों को सहूलत पहुंचाएगा। ये प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा करने की कोशिश चल रही और आते सो साल दिसंबर तक इसको पूरा करने के वास्ते 15,000 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा। हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन के एरिया दूधबौली की रहने वाली प्रसन्ना के गले से 2 चोरा सोने का नेकलेस और मंगलसूत्र चुरा के भाग गए। ऐसा मालूम हुआ हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन के एरिया दूधबौली में रहती सो प्रसन्ना जुमेरात को अपने घर के लोगों के साथ शंकरपल्ली को दावत में गई थी। घर को वापस आते वक्त रास्ते में 2 जने बाइक पे आके प्रसन्ना के गले में से 12 तोले सोने का नेकलेस और मंगलसूत्र छीन के भाग गए। इन लोगों गले में से वो चीज़ें खींचे जब प्रसन्ना बाइक पे से भी गिर गए। इन्हें हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन में केस बुक कराई। पुलिस वाले केस बुक करके तहकीकात कर रहे हैं। गुमस खान पीछे से 2 आदमी आके पीछे से मार के चले गए उन लोगों। मैं पूरा नीचे गिर गई। मैं बाइक में थी, बाइक पे थे। नेकलेस, चेन और मंगलसूत्र। अप्रोक्सीमेटली कितना तोला था? 11, 11.5। उसी गाड़ी पे थे तो आप देखे? ब्लैक कलर था खाली। मैं पूरा नीचे पूरा गाड़ी से 2 जने थे। आप लोग कैसा थे? हम लोग बीच में इन सो गई थी बच्ची। बाइक पे थे? बाइक पे थे, डिस्कवरी बाइक पे थे। इन बीच में है ये बच्ची, बीच में इनू है, इनू सामने है, बच्चे सामने है। दूधबौली पे ये झाड़ती। छत्तीसगढ़ में है सो स्टील के प्लांट में पानी का पाइप फूटने से जबरदस्त धमाका हुआ। इसमें 5 आदमियां मर गए और 30 आदमियां जख्मी हो गए। स्टील प्लांट के जिम्मेदार बोले पानी का पाइप फूटने से ज़बरदस्त धमाका हुआ और गैस लीक होने लग गई। ये प्लांट के पास काम करने वाले मजदूर मुतासिर होना शुरू हो गए। पुलिस वाले बोले जहरीली गैस की तरफ से 2 डिप्टी जनरल मैनेजर और दूसरे 3 आदमियों को मिला के 5 आदमियाँ मर गए और दूसरे 30 आदमियाँ जख्मी हो गए। मुतासिर हुए सो पूरे आदमियों को भिलाई के जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में शरीक करे। प्लांट के ऑफिसरान जख्मियों के इलाज का वादा करे। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग 13 जून को दिल्ली के नौजवानों को वार्निंग देते हुए बोले कोई भी शब बारात के मौके पे 2 व्हीलर हद से ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाएगा। अगर कोई भी चलाएगा तो उसके खिलाफ हुकूमत सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगी कहते।
नजीब जंग बोले दिल्ली में और दूसरे जगहों पे नौजवान टू व्हीलर गाड़ियां बेतुके चलाते। गैसों साल भी दिल्ली में बहुत से जवान रात में रोडों पे गाड़ियां स्केट करते हुए और करतबा करते हुए रोडों पे चलाने से रास्ता चलने वालों को तकलीफें हुए और इससे पूरे लोग परेशान भी हो गए। इन लोग ऐसे तमाशे करके खुद भी जाना गंवा देते और अपने माँ बाप को भी परेशान करते। इन्होंने बोले 13 जून को रात में दिल्ली में अगर कोई भी नौजवान टू व्हीलर चलाते वक्त उल्टे सीधे हरकतें करेंगे तो हुकूमत इन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगी। चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन के एरिया में गुलशन इकबाल कॉलोनी के एक घर में 19 मई को चोर 100 तोले सोना और नकद रकम लेके भाग गए थे। पुलिस वाले वो चोरों को पकड़ने के वास्ते अब तक कुछ भी एक्शन नहीं लिए। गुलशन इकबाल कॉलोनी के रहने वाले मोहम्मद अब्दुल जावेद 19 मई को अपने घर वालों के साथ अजमेर को गए थे। 21 मई को अब्दुल जावेद के साले घर पे गए तो देखे घरों के पूरे खुफलान टूटे हुए हैं और 100 तोले सोना और नकद रकम गायब है। घर में चोरी हुई बोल के उन्होंने चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन में केस बुक कराए और अब 1 महीना होने के बाद भी पुलिस वाले कुछ भी एक्शन नहीं लिए। अब्दुल जावेद मीडिया के जरिए सिटी पुलिस के कमिश्नर महिंदर रेड्डी से चोरियों को रोकने के वास्ते कुछ तो भी हल निकालो बोल के अपील करें और इन्हों पेट्रोलिंग बढ़ाओ और चोरों को पकड़ो बोल के भी अपील करें। मैं 19 तारीख को अजमेर शरीफ निकला तो 22 तारीख को हमारे साले साहब के चोरी हो गई। तकरीबन 1 किलो का करीब था। फिर 26 तारीख को हम आए पीएस में। फिर हम बोले कि ये बिना बताया सब 1 किलो का करीब दिया। अब मई की 22 को होगा या 21 को आने वाला रिपोर्ट तो मेरे को 22 तारीख की 12:30-1 बजे मानो आफ्टरनून टाइम। फिर हम 26 तारीख को आए। फिर वहाँ पे चंद्रायनगुट्टे पे FIR किया। सर्कल साहब से मिले तो 22-23 दिन हो रहा। बहुत लेट हो जा रहा, समझ नहीं आ रहा। घर में भी तबीयत खराब हो रही है। रिस्पॉन्स बराबर नहीं मिल रहा। कार्रवाई कर रहे हैं वो स्लो हो जाएगा। और मेरी गुजारिश है कि जितने भी तमाम शोरा चिंदियाँ हैं ये कचरे को साफ कुछ करिए आप लोग मीडिया और पुलिस डिपार्टमेंट। अब 22 तारीख को मैं कहीं कोई आने वाले हर महीने में 2-3 चोरियाँ हो रही पता नहीं और हमको तो 2-3 महीने में काम पछाने रहे। पूरा महिला शाहीन नगर पूरा गोल सिटी में से गलती ये होगी कि बस सिर्फ रख के नहीं। बीजेपी के एमएलए सी रामचंद्र रेड्डी असेंबली में बातें करते हुए बोले विनायक चतुर्थी के मौके पे भी स्पेशल इंतजाम करना गए थे। बीजेपी के एमएलए सी रामचंद्र रेड्डी असेंबली में जब चीफ मिनिस्टर केसीआर MIM एमएलए सैयद अहमद पाशा खादरी के बोलने पे रमज़ान के महीने में स्पेशल इंतजाम करते बल्कि ऐलान करे तो फौरी बीजेपी के एमएलए बौरान होकर डिमांड करे कि विनायक चतुर्थी के वास्ते भी स्पेशल इंतजाम करना। जिस पे चीफ मिनिस्टर केसीआर बोले कई को बोले तो रमज़ान शुरू होने के वास्ते 15 दिन बाकी है। इसके वास्ते मैं ये ऐलान करा विनायक चतुर्थी को अभी वक्त है, जब ये त्यौहार आ जाएगा तो इसके वास्ते भी ज़रूर स्पेशल इंतजाम करेंगे। जिस पे बीजेपी के एमएलए सी रामचंद्र रेड्डी अपनी जगह पे बैठ गए। तेलुगुदेशम एमएलए श्रीनिवास यादव असेंबली में बातें करते हुए बोले हैदराबाद में पूरे मुल्क के शहरों के और कित्ते की जबाना बोलने वाले रहते, इस वास्ते यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा रखना कहते। तेलुगुदेशम के एमएलए श्रीनिवास यादव असेंबली में बातें करते हुए बोले हैदराबाद के कित्ते की रोडों पे 10 मिनट बारिश हो गई तो पानी जमा हो जाने से ट्रैफिक घंटों तक रुक जाती। बारिश का सीज़न आने वाला है, इसके वास्ते अच्छे इंतजाम करना और हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के काम भी तेज़ी से करना। कई को बोले तो ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो हैदराबाद में ट्रैफिक का प्रॉब्लम ख़त्म हो सकता। इन्होंने हैदराबाद में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा करो और जगह जगह CCTV कैमरे लगाओ बोल के भी बोले। हिंदुस्तान के पीएम नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ को लेटर लिखे गए थे। ये लेटर में इन्हों आपस के मेल जोल को बढ़ाएंगे बोल के लिखे गए थे। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एक लेटर लिख के बोले अपन दोनों मुल्कों के लोग मिलजुल के अच्छा काम करेंगे। ये लेटर में इन्होंने ये भी बोले मेरे को बहुत अफसोस हुआ कि परसों कराची एयरपोर्ट पे जंगजुआ हमला करके किता के नुकसान कर दिए। इन्होंने बोले आप लोग परेशान न कहो, अपन दोनों मुल्कों के लीडर आपस में एक दूसरे के साथ मिलके एक नए सिरे से अच्छी शुरुआत करेंगे और मिलके रहेंगे। खुतबुल्लापुर में जमीन के हिस्से के बारे में लड़ाई हुई गते तो वहाँ पे पब्लिक फुल जमा हो गई थी।
कुतबुल्लापुर के देवेंद्र नगर में सर्वे नंबर 329 में 15 साल पहले 1000 गज ज़मीन 1.5 लाख रुपये में ख़रीदे थे। जिनसे ज़मीन खरीदे थे वो लोग आके अब जो रेट चल रहा उसके हिसाब से ज़मीन के पैसे दियो बोल के डिमांड कर रहे हैं। खरीदने वाले का नाम नागैया और बेचने वाले का नाम लक्ष्मी कृष्णा अंजैया है। ये लोग 15 साल पहले 1.5 लाख रुपये में बेचे थे और ये लोग पहले के MLA कोना श्रीसलम गौड़ के लोग हैं गते। ये लोग पुलिस वालों के साथ आके पूरे घर को तोड़ दिए। हुकूमत से इंसाफ करो बोल के डिमांड करें। कुतबुल्लापुर के एरिया में रोड पे काम करने वालों को सब स्टेशन APIIC कॉलोनी वाले वहां से हटो बोल के सता रहे गते। हल्का असम्बली खुतबुल्लापुर के सब स्टेशन APIIC कॉलोनी वालों से रोड पे काम करने वालों को बहुत ही धमकारे करते। इसके वास्ते TRS पार्टी के लीडर हनुमंत रेड्डी उस वक्त पे वहाँ पे जाके पार्टी के झंडे को लगा के इत्मीनान दिए और बोले तुम लोगों को यहाँ से हटने की ज़रूरत नहीं है, जब तक TRS पार्टी वाले हैं आप लोगों को धक्का भी नहीं लगने देंगे। बारकस के CRPF कैंपस के साउथ सेक्टर में एक मेडिकल कन्वेंशन हुआ जिसमें दिल्ली के HR डायरेक्टर राघवा खास मेहमान थे। ADG MS राघवलू, IG मेडिकल राजा श्री नायक CRPF में है सो दवाखानों का दौरा करें। जम्मू कश्मीर के बारामूला में टेररिस्ट पुलिस के चेकपोस्ट पे बम फेंके। यह हमला बारामूला के सोपुर में जुमेरात और जुम्मे की बीच की रात को हुआ। यह हमले में किसको भी जान का नुकसान नहीं हुआ करते। हिमाचल प्रदेश के एरिया में थोड़े दिन पहले हुए सो हादसे में मरे सो 2 जनों की लाशों को 12 जून को नदी में से निकाले। ये लाशों को 13 जून को हैदराबाद को लाए। इसमें एक का नाम अरविंद है और दूसरे का नाम उपेंद्र है। वेस्ट जोन पुलिस स्टेशन के एरिया में बंजारा हिल्स में पुलिस वाले 2 नाइजीरिया के आदमियों को पकड़े। कई को बोले तो इन लोगों फिल्म स्टारों को और दूसरे बड़े लोगों को कोकीन सप्लाई कर रहे थे। पुलिस वाले इन लोगों को अरेस्ट करके इन लोगों के पास से 9 ग्राम कोकीन भी जब्त करे। अलवाल के इलाके में है सो मेघाना अपार्टमेंट के 2nd फ्लोर पे एकदम आग लग गई। यह आग केमिकल की वजह से लगी गई। अलवाल के पुलिस वाले केस बुक करके इसके बारे में छानबीन कर रहे हैं। कांग्रेस हुकूमत में जो स्कीमा चल रहे थे इसको नक्को बदलो बोल के आंध्र प्रदेश के PCC लीडर रघुवीरा रेड्डी चंद्रबाबू नायडू से रिक्वेस्ट करे। आंध्र प्रदेश के PCC लीडर रघुवीरा रेड्डी आज इंदिरा भवन में मीडिया वालों के से बातें करते हुए बोले तेलुगु देशम पार्टी के बड़े N चंद्रबाबू नायडू को मशवरा दिए। जो कांग्रेस हुकूमत में स्कीमा चल रहे थे वो बहुत अच्छे थे। इसमें मिड डे मील, राशन डीलर्स, किसानों के वास्ते अच्छे स्कीमा चल रहे थे। इसको कंटिन्यू कर रहे तो पब्लिक को बहुत अच्छा फायदा होता और अगर इसमें कुछ भी बदलना चाहे तो बदल सकते। बातों में बातें ये भी बोले तेलुगु देशम पार्टी वाले अपने मैनिफेस्टो में किसानों के वास्ते जो बोले थे वो काम पूरा करे तो अच्छा रहता और इसको अनजान नहीं मारना कहते। अगर हम लोगों की हुकूमत में कुछ भी गलती हुई तो हम लोग इसके वास्ते तैयार है। अगर आप लोग चाहे तो इसके बारे में इंक्वायरी भी कर सकते बल्कि रघुवीरा रेड्डी बोले। 1.5 లక్షల కుటుంబాలు చాలా పేద కుటుంబాలు వాటి మీద వచ్చేటువంటి కమిషన్తో లేక గౌరవ వేతనంతో आंध्र प्रदेश के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइनॉरिटी और सिविल सप्लाई के मिनिस्टर सेक्रेटरीट में आके आंध्र प्रदेश को अलॉट करे सो बिल्डिंग देखे। नरेंद्र रेड्डी 15 जून को अपने सीट पे बैठने वाले हैं। इन्हों बातों में बातें बोले मेरे को चंद्रबाबू नायडू बहुत ही चाहते, इसकी वजह से मेरे को इन्हों इतने पोस्टा दिए और मैं पब्लिक का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कई को बोलते हैं वो लोग अभी मेरे ऊपर बहुत भरोसा करे। ఈ శాఖలన్నిటికీ తప్పకుండా న్యాయం చేస్తాం। ప్రజలు మా మీద నమ్మకం ఉంచారు, విశ్వాసం ఉంచారు, గౌరవం ఉంచారు, మంచి మ్యాండేట్ ఇచ్చారు। వాళ్ళ కష్టాల్లో నష్టాల్లో బాధల్లో భాగం పంచుకొని ఆల్రెడీ సీమాంధ్రప్రదేశ్ విడిపోయింది, ఆంధ్రప్రదేశ్గా అవతరించింది। ప్రజలకు కూడా తాగునీటిలోను సాగునీటిలోను ఉద్యోగాలు అన్నింటిలో కూడా కొన్ని ఇబ్బందికరంగా ఉన్నాయి। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखेंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR बोले माइनॉरिटी को 12% रिजर्वेशन कैसा भी देंगे। अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी सुनहरा तेलंगाना बनाने में कांग्रेस वाले TRS पार्टी वालों का साथ देते बोल रहे। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे पाकिस्तान वाले फायरिंग करके एक फौजी को शहीद और 3 जवानों को जख्मी कर दिए।
13 जून को गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के राजगोपाल नगर में पेंट के गोदाम में आग लग गई, एक आदमी की मौत हो गई। और पीएम नरेंद्र मोदी होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह को भिलाई स्टील प्लांट एक्सीडेंट में जरूरतमंद लोगों की मदद करो बल के ऑर्डर दिए। नाजरीन, दक्कनी खबरनामे में बस इतना और अच्छी खबरें लेके मैं फिर आता हूँ। जब तक देखते रहो रियल चैनल और हंसते मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफिज।